गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ये क्लास ऐसे बच्चों के लिए है जिन बच्चों को इंग्लिश पढ़ना नहीं आता और अर्थ निकालना नहीं आता। हम लोग इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे और अर्थ निकालना सीखेंगे। हम लोग एक एक शब्द पे काम करेंगे, जो शब्द कठिन है और जो सरल है। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। हम लोग इंग्लिश पढ़ना कहानी यानी स्टोरी के माध्यम से सीखेंगे। आज की जो हमारी कहानी है उस कहानी का नाम है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन। ये सचिन तेंदुलकर की कहानी है। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। इट का मतलब ये। वॉज का मतलब था। इट वॉज 2003 यानी ये सन 2003 की बात है। WHEN वेन का मतलब होता है जब। वेन इंडियन इंडियन यानी भारतीय। क्री, अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है उसके बीच में लिखा है सी के। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर सी के लिखा मिले तो उसे पढ़ना होता है हमें का। क्या पढ़ना होता है का। और ईटी तो बन गया क्रिकेट। टीम यानी सन 2003 की बात है जब भारतीय क्रिकेट टीम वेंट का मतलब गई। टू, अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है उसमें एक कोड दिया गया है। कोड क्या है? AU। अगर आपको कहीं पर इंग्लिश में AU लिखा मिले तो उसे हमें पढ़ना होता है ऑ। क्या पढ़ना होता है? ऑ। अब मिला के पढ़ते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया यानी भारतीय टीम गई थी कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया। टू प्ले का मतलब होता है खेलने। क्या खेलने गई थी? अब ध्यान दीजिएगा जो आगे वाली मीनिंग है उसके सबसे आखिरी में लिखा है ER, और ER को हम लोग पढ़ते हैं अर। क्या पढ़ते हैं? अर। तो मीनिंग बन गई बॉर्डर। गावस्कर। ट्रॉफी, PHY को पढ़ना है हमें फी। ट्रॉफी यानी भारतीय टीम खेलने गई थी। क्या खेलने गई थी? बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी यानी टेस्ट मैच खेलने गई थी। सचिन तेंदुलकर वॉज का मतलब थे। सचिन तेंदुलकर थे। द, आप इसे चाहें तो दी भी बोल सकते हैं और दा भी बोल सकते हैं। द बेस्ट, BEST बेस्ट। बेस्ट का मतलब होता है सबसे अच्छा। बैट्समैन यानी सचिन तेंदुलकर सबसे अच्छे बल्लेबाज थे। ऑफ का मतलब का। इंडिया। एट दैट का मतलब उस टाइम का मतलब समय, यानी सचिन तेंदुलकर उस समय भारतीय टीम के सबसे अच्छे बल्लेबाज थे। ऑस्ट्रेलियन, अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है उसके आखिरी में लिखा है ER, तो ER को हमें क्या पढ़ना है? अर। ER को पढ़ना है अर। तो देखिए मीनिंग बन गई बॉलर्स। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज। मेड का मतलब बनाया। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने बनाया। प्लान का मतलब योजना। टू बॉल यानी गेंद फेंकने का। एट का मतलब की ओर। ऑफ साइड, अब ध्यान दीजिएगा यहां पर ऑफ में F 2 बार है, और इंग्लिश का एक रूल होता है अगर कोई भी लेटर 2 बार लिखा है तो उसका उच्चारण 1 बार करना है। तो बन गया ऑफ साइड, यानी वो ऑफ साइड की ओर गेंदबाजी करने का उन्होंने प्लान बनाया। WHEN वेन का मतलब जब। EVER एवर का मतलब कभी। वेन जब कभी। सचिन, अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है उसके आखिरी में लिखा है IED। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर IED लिखा मिले तो उसे हम लोग पढ़ते हैं आइड। क्या पढ़ते हैं? आइड। और शुरुआत में लिखा है TR, तो मीनिंग बन गई ट्राइड। वेन सचिन ट्राइड का मतलब प्रयास किया। टू प्ले यानी सचिन ने जब भी प्रयास किया। टू प्ले यानी खेलने का। कवर, COVER कवर। DRIVE ड्राइव। मैं आपको बता दूं ड्राइव के आखिरी में ई लिखा है, और एक रूल होता है इंग्लिश में अगर किसी भी शब्द के आखिरी में ई है तो उसका उच्चारण नहीं करना, यानी ई का उच्चारण हमें नहीं करना। कवर ड्राइव ऑफ स्टंप की ओर खेले जाने वाले एक शॉट का नाम है। शॉट। टू का मतलब होता है की ओर। ऑफ स्टंप यानी सचिन जब भी ऑफ स्टंप की ओर खेलने का प्रयास करते ही वह वॉज गेटिंग, देखिए टी 2 बार है, उच्चारण 1 बार करना है, और ING उसे पढ़ते हैं इंग। गेटिंग का मतलब होता है होना। ही वॉज गेटिंग, वो हो रहे थे आउट। क्या हो रहे थे? आउट। इन स्लिप्स यानी वो स्लिप की ओर क्या हो जाते थे? आउट हो जाते थे, यानी उनके बल्ले का किनारा लग जाता था और गेंद स्लिप की ओर चली जाती थी। ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स यानी गेंदबाज। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है बड़ी मीनिंग है, उसके आखिरी में लिखा है GHT। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर GHT लिखा मिले तो उसे पढ़ना होता है हमें टा। क्या पढ़ना होता है? टा। और शुरुआत में लिखा है THOU को पढ़ते हम लोग थॉ। क्या पढ़ते हैं? थॉ। तो मीनिंग बन गई थॉट। ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स थॉट यानी ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने सोचा।
दैट का मतलब की। अब ध्यान दीजिएगा जो आगे वाली मीनिंग है इसे तोड़ लेते हैं। TEGY इसे पढ़ेंगे तेजी। क्या पढ़ेंगे? तेजी। और STRA स्ट्रे, स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी का मतलब होता है योजना, यानी ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने सोचा कि ये जो योजना है इज है। अब आगे वाली मीनिंग है उसके सबसे आखिरी में लिखा है OUS। OUS को हम लोग पढ़ते हैं इंग्लिश में अस। क्या पढ़ते हैं? अस। और शुरुआत में TRE इसे पढ़ेंगे ट्रेमेंडस। ट्रेमेंडस। ट्रेमेंडस का मतलब शानदार। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने सोचा कि जो उनकी योजना है वो कैसी योजना है? शानदार योजना है, यानी सचिन को हमें कैसे आउट करना है इसी तरीके से उन्होंने सोचा। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने सोचा कि सचिन को इसी तरीके से आउट करना है। अब आगे क्या होता है? सचिन तेंदुलकर गॉट सचिन तेंदुलकर हो गए। अब ध्यान दीजिएगा जो आगे वाली मीनिंग है बड़ी मीनिंग, इसे कई टुकड़ों में तोड़ के पढ़ते हैं। सबसे आखिरी में लिखा है TED। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TED लिखा मिले तो उसे पढ़ना है टेड। क्या पढ़ना है? टेड। FRUS फ्रस, TRA ट्रे, फ्रस्ट्रेटेड। फ्रस्ट्रेटेड का मतलब होता है परेशान हो जाना। सचिन तेंदुलकर परेशान हो गए। ही थॉट। अब सचिन तेंदुलकर ने सोचा ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स, ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज आर चैलेंजिंग। चैलेंजिंग देखिए, यानी L 2 बार है, उच्चारण एक बार करना है, तो मीनिंग बन गई चैलेंजिंग। चैलेंजिंग का मतलब होता है चुनौती देना। ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स आर चैलेंजिंग हिम। सचिन तेंदुलकर ने सोचा कि जो ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज है वो उससे चुनौती दे रहे हैं। ही सैड, ही SAID सैड, उन्होंने कहा टू हिमसेल्फ। हिमसेल्फ का मतलब होता है खुद से। सचिन तेंदुलकर ने खुद से कहा। क्या कहा? इफ, यदि, दे, THEY दे का मतलब वे, दे आर 11, अगर वो लोग 11 हैं, देन तब, आई विल FIGST इसे पढ़ेंगे फाइट। क्या पढ़ेंगे? फाइट। GST को पढ़ना है टा। फाइट एलोन, एलोन। सचिन तेंदुलकर ने अपने आप से कहा अगर ये लोग 11 लोग हैं मुझे चुनौती दे रहे हैं तो मैं अकेले लड़ूंगा। मैं एक हूं, मैं अकेले लड़ूंगा। आई विल, मैं नहीं खेलूंगा। नॉट, नहीं। प्ले, खेलना। आ, सिंगल, सिंगल। देखिए GLE इसे हम लोग पढ़ते हैं गल। क्या पढ़ते हैं? गल। सिंगल, मैं इकलौता शॉट एट ऑफ साइड। अब सचिन ने निर्णय ले लिया कि मैं ऑफ साइड की ओर कोई शॉट नहीं खेलूंगा। लेट्स सी, चलो देखते हैं। हु का मतलब कौन? विल, होगा। BREAK इसे पढ़ेंगे ब्रेक। कौन तोड़ेगा? हु विल ब्रेक, कौन तोड़ेगा। अब ध्यान देना जो आगे वाली मीनिंग है उसके आखिरी में लिखा है ENCE। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर ENCE लिखा मिले तो इसे पढ़ना होता है हमें एंस। क्या पढ़ना होता है? एंस। तो मीनिंग बन गई पेशेंस। पेशेंस का मतलब होता है धैर्य। सचिन ने कहा देखते हैं कौन धैर्य तोड़ेगा, आई और ऑस्ट्रेलिया। मैं धैर्य तोड़ूंगा या ऑस्ट्रेलिया धैर्य तोड़ेगी। बॉलर्स वर, ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज बॉलिंग, गेंद फेंक रहे थे। टूवार्ड्स, टूवार्ड्स का मतलब की ओर। ऑफ साइड, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज थे वो मान नहीं रहे थे, वो गेंद ऑफ साइड की ओर फेंक रहे थे। बट लेकिन सचिन डिड नॉट प्ले, लेकिन सचिन ने नहीं खेला। एट दैट साइड, उस तरफ, यानी सचिन ने ऑफ साइड की ओर कोई भी शॉट नहीं खेला। ही, उन्होंने। फेस्ड, फेस्ड ED को पढ़ना होता है हमें डा। क्या पढ़ना होता है? डा। फेस्ड, उन्होंने सामना किया। मोर, ज्यादा। दैन, से ज्यादा। मोर देन का मतलब से ज्यादा। 400 बॉल्स, यानी सचिन तेंदुलकर ने 400 से ज्यादा गेंदें खेली। बट लेकिन, नॉट ट्राइड, ट्राइड का मतलब प्रयास करना, लेकिन उन्होंने प्रयास नहीं किया। टू प्ले, खेलने का। ऑफ साइड, सचिन तेंदुलकर ने 400 गेंदें खेली लेकिन ऑफ साइड की ओर गेंद खेलने का प्रयास नहीं किया। ही मेड, उन्होंने बनाए। 241 रन्स, यानी उन्होंने 241 रन बनाए। इन ऑन साइड, उन्होंने ऑन साइड की ओर 241 रन बनाए। उन्होंने ऑफ साइड की ओर एक भी शॉट नहीं खेला। ये इसको कहते हैं हम लोग पेशेंस।